राम राम कैसन बा हम रविजा। तो आज हम बात करेंगे झारखंड के 5 सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने कुछ छूट के साथ 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी है। साथ ही सोमवार को अन्य दिनों की अपेक्षा रोड पे कई ज्यादा लोग देखने को मिले। सब्जी बाजार में भी लोगों की भीड़ रही। इधर चुटिया में लोगों ने कोरोना योद्धा पुलिस कर्मी पर फूल बरसाकर उनको धन्यवाद दिया। चुटिया पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी और लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। वहीं प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। आज विजयवाड़ा से ट्रक के माध्यम से रांची पहुंचे। यहां से वो पलामू के लिए रवाना हो गए। रातू पहुंचे 10 प्रवासी मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान चेन्नई में काम बंद होने से उन्हें खाने पीने और रहने की समस्या होने लगी। इसके बाद सभी चेन्नई से पैदल निकले और विजयवाड़ा पहुंचे। यहां से वो ट्रक के माध्यम से रांची पहुंचे। इन्हें कहीं से जानकारी मिली कि रातू में कम्युनिटी किचन में खाना खिलाया जा रहा है, तो सभी यहां पहुंचे। खाना खाने के बाद सभी को रातू प्रशासन द्वारा इन्हें वाहन से पलामू रवाना किया गया। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के रिकवरी रेट के मामले पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी रांची से एक बार फिर अच्छी खबर आई है। सोमवार 18 मई 2020 को 7 और कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद रांची जिले में अब कोरोना के 13 ही एक्टिव केस रह गए हैं। आपको बताएं कि रांची जिले में कुल कोरोना संक्रमण के अब तक 105 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 90 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसमें एक मरीज की कोविड-19 जांच रिपोर्ट मौत से पहले, जबकि दूसरे मरीज की कोविड-19 जांच रिपोर्ट मौत के बाद नेगेटिव आई। कोरोना संक्रमित मरीजों के लगातार ठीक होने पर रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने स्वस्थ हुए मरीजों को शुभकामनाएं दी। मरीजों के रिकवरी रेट बेहतर होने के बारे में बताया कि यह रांची जिला प्रशासन, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है। टीम वर्क से हमें सफलता मिल रही है और इस टीम में रांची की जनता भी शामिल है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण से लड़ाई में लोग का सहयोग मिल रहा है, आगे इसके रोकथाम में भी इसी तरह के सहयोग मिलता रहेगा और जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश पालन करेंगे। पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना वायरस के 5 मरीजों को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना वायरस को मात देकर अस्पताल से घर जाते वक्त पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टाफ और दूसरे मरीजों ने तालियां बजाकर उन्हें शानदार विदाई दी। सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर KN सिंह, DPM संदीप कुमार गुप्ता आदि ने 5 मरीजों को फलों की टोकरी, सैनिटाइजर और मास्क देते हुए उनको अगले 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन F कैनेडी ने कहा कि डेडिकेट कोविड केयर सेंटर में भर्ती सभी 12 कोरोना पॉजिटिव को स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसमें हल्दी युक्त दूध, काढ़ा और दवा शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में 7 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हैं, जिनका दूसरा सैंपल जल्द ही जांच के लिए रिम्स भेजा जाएगा। उम्मीद है कि उनका दूसरा और फिर तीसरा सैंपल का भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगा। ट्रेलर की चपेट में आने से सोमवार को बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई। हादसा चौपारण ब्लॉक के GT रोड बराकर पुल से 300 मीटर दूर अंडरग्राउंड के पास हुआ। ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान NH2 पर गिरी मिट्टी में बाइक फिसल गई। इससे बाइक सवार दोनों ट्रेलर के नीचे आ गए। ट्रेलर ने दोनों के सिर को कुचल दिया। मृतक की पहचान चैगला पंचायत के एक निवासी ने किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार चाचा भतीजा अपने घर की तरफ आ रहे थे। बराकर पुल पार करने के बाद उनके आगे एक ट्रेलर चल रहा था। ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान NH2 पर गिरी गिट्टी ज्ञात हो कि NH2 पर 6 लेन निर्माण में अंडरग्राउंड के पास निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा आधी से ज्यादा सड़क पर मिट्टी गिरा दी गई है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में गोंठा गांव में होम क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासी मजदूर वीरेंद्र दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार की दोपहर लगभग 11 बजे की है। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र दास काफी दिनों से जालंधर में मिठाई दुकान में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी परमीला देवी मेदिनी नगर में एक किराए का मकान में रहकर बजाज शोरूम में झाड़ू पोछा का काम करती थी। बताया जा रहा है कि होम क्वारंटाइन के दौरान उसे घर में अकेले रहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो अक्सर तनाव में रहता था। सोमवार की सुबह स्वास्थ्य सैया नूरजहां बीवी गांव में भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी लेने आई थी। तब सब कुछ ठीक था। इसके पूर्व उसने कई बार फोन पर पत्नी से बात करने की कोशिश की थी। इधर आत्महत्या की सूचना मिलते ही ASDPO तथा थाना प्रभारी
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ने घटनास्थल पहुंचकर परिजनों से पूछताछ के बाद शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच मेदिनीनगर भेज दिया है। एएसडीपीओ ने बताया कि तनाव के बाद आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। पुलिस मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना के कारणों का पता चल जाएगा। झारखंड सरकार ने 58 दिन बाद राज्य में लॉकडाउन 4 में कुछ विशेष छूट दिए जाने का सोमवार को निर्णय लिया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य में दी गई छूट के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की अनुमति दी गई है। गोदाम और वेयर हाउस के संचालन को भी अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि हार्डवेयर की दुकानें, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें, किताब और स्टेशनरी की दुकानें और मोबाइल की खुदरा दुकानें खुलेंगी। राज्य में निजी कार्यालय भी खुल जाएंगे। ई कॉमर्स की सेवा शुरू होगी। किराए पर जिलों के अंदर और अंतर जिला टैक्सी सेवा शुरू हो जाएंगी। शराब की खुदरा दुकानें भी खुलेंगी। इस पर उत्पाद विभाग 1-2 दिन में इसके संचालन का अलग से निर्णय लेगा। ये दुकानें नगर निगम क्षेत्र के बाहर खुलेंगी। मोबाइल, घड़ी, टीवी, कंप्यूटर और आईटी से जुड़े उत्पादों मसलन फ्रिज, एयर कंडीशनर और एयर कूलर के सर्विस सेंटर। राज्य में 5 और कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। सोमवार को धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, चाईबासा और हजारीबाग के एक संदिग्ध की रिपोर्ट सामने आई है। 5 मरीजों की कॉन्टैक्ट डिटेल और ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। 5 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में अब कोरोना संक्रमित की संख्या 229 हो गई है। वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमितों जिलों में पश्चिम सिंहभूम की भी एंट्री हो गई है। राज्य के अब 17 जिले कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों से भी अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं। अधिकतर मजदूर ऐसे हैं जो राज्य से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। उधर पिछले 2 दिनों से हो रही चिलचिलाती धूप के कारण मजदूर दिन के बजाय रात को ज़्यादा पैदल चल रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। वह सभी बस जैसे तैसे घर पहुंचना चाहते हैं। सभी से पूछने पर एक बात कॉमन आती है कि खाने की दिक्कत हो रही थी। घर की ओर ना कदम बढ़ाते तो थक कर हमेशा के लिए सो जाते। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा कि झारखंड में भूख से लगातार मौत हो रही है। उन्होंने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि झारखंड में 2 बेटियां की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानून कार्रवाई की जाए। दास ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शासन व्यवस्था फिसलती जा रही है। लॉकडाउन के दौरान सरकार को जो चुस्ती दिखानी चाहिए वह सिर्फ ऊपर ऊपर तो दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल 20 को रामगढ़ के गोला में संग्रामपुर गांव की 17 वर्षीय दलित उपासों की भूख से मौत हो गई। लातेहार जिला के मानिका प्रखंड की डोंकी पंचायत के हेसुता गांव में जगलाल भुजिया की 5 वर्षीय पुत्री निम्नी कुमारी की 16 मई 2020 को मौत भूख के कारण हो गई। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों तक राशन पहुंचाने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण लगातार लोगों की भूख से मौत हो रही है। राज्य में शराब की बिक्री को लेकर अब ऊहापोह की स्थिति लगभग समाप्त होने की ओर है। विभाग की ओर से एक और जहां आपदा प्रबंधन की हाई लेवल कमेटी को शराब की बिक्री ऑफलाइन और ऑनलाइन तथा होम डिलीवरी के माध्यम से करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, वहीं दूसरी ओर विभाग के सचिव ने शराब व्यवसाय से जुड़े संघ से भी बात कर उनकी भी सहमति प्राप्त की। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे के भीतर यह निर्णय ले लिया जाएगा कि शराब की बिक्री कब से और कैसे की जाएगी। विभाग ने शराब कारोबारियों की कई मांग भी मान ली है। दुकानों पर कम से कम भीड़ हो, इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की ओर से काफी विचार मंथन के बाद जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें यह कहा गया है कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए यह जरूरी है कि दुकानों पर कम से कम भीड़ हो। इसके लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम, होम डिलीवरी एवं ऑफलाइन शराब भी बिक्री की जाएगी। राज्य के मात्र 8 शहरों में ही विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेंट से ऑनलाइन पके हुए खाद्य सामग्री की आपूर्ति जोमेटो एवं स्विगी के माध्यम की जाती है। ऐसे में इन 8 शहरों को छोड़कर और कहीं भी होम डिलीवरी नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी इस बात की जरूरी समझी गई कि राज्य में दोनों ही सिस्टम से शराब की बिक्री। झमाड़ा ने वर्षा जल संरक्षण के लिए तोपचांची झील के आसपास मिट्टी कढ़ाई की गई। मिट्टी कढ़ाई पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बावजूद इसके झील की स्थिति नहीं सुधरी। अभी भीषण गर्मी भी नहीं पड़ी और झील का पानी तलहटी में पहुंच गया। झमाड़ा के अनुसार झील में अभी मात्र 38 फीट पानी है। 5 वर्षों में पहली बार मई के दूसरे सप्ताह में झील का जलस्तर इतना नीचे आया है। इसका सीधा असर
कतरास व आसपास के इलाकों की जलापूर्ति पर पड़ सकता है। 3 से 4 दिन के अंतराल पर जलापूर्ति हो रही है। अगर प्रतिदिन पानी छोड़ा गया तो 10 से 12 दिनों में झील का पानी समाप्त हो जाएगा। जब तक मानसून ब्रेक नहीं करता, राशनिंग व्यवस्था के तहत जलापूर्ति की जाएगी। आने वाले दिनों में जलापूर्ति का अंतराल 5 से 7 दिन हो सकता है। झील का जलस्तर कम होने के 2 कारण हैं। पहला कारण, झील के 18 उन जल स्रोतों पर ध्यान नहीं दिया गया जिसमें झील का पानी मिलता है। उसकी साफ सफाई पर एक भी पैसे खर्च नहीं हुआ है। झील के कई जल स्रोत बंद हो गए हैं। जल स्रोतों के रख रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा कारण यह है कि झील के 6 किलोमीटर परिधि में ट्रेंच कटिंग की व्यवस्था थी। इस जल स्रोतों पर धार बदला दिया गया। कई जल स्रोतों का धार बदल दिया गया। जल स्रोत के मार्ग में चेक डैम का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें झील में पानी नहीं आकर तालाब और नदी से चला जा रहा है। इसी तरह बने रहिए कैशन बा के साथ। हम आपके लिए इसी तरह अच्छे न्यूज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।